राम राम मेरे सारे छोटे बड्डा ना सारी बहन बेटियां ना अपना हरियाणा अपनी बात में आप सबका तय दिल से स्वागत है भाई। तो आज मैं आप खातिर एक बहुत सुंदर सी कहानी लेके आई हूँ भाई, राजा वीर विक्रमादित्य की। बड़े प्रतापी, बड़े भाई ज्ञानी, बड़े दयालु और बड़े न्यायकारी राजा थे राजा वीर विक्रमादित्य। बड़े किस्से हैं उनके, तो सुनो भाई आज राजा वीर विक्रमादित्य का किस्सा। राजा वीर विक्रमादित्य भाई अपने राज दरबार में बैठे थे, तो दो मुसाफिर आए। उन आके न प्रणाम करी। अक महाराज आपके दूर दूर लग बड़े चर्चे हैं, अक बड़ा ज्ञानी राजा है, हर बात का हर सवाल का जवाब है उसका दो है। हम भी एक सवाल लेके आए हैं महाराज आपका दो है। अक बताओ भाई क्या सवाल है। अक हम दोनों दोस्त हाँ और घने दिन तक हमारे बीच में यूँ झगड़ा हो रहा है कि यूँ तो कह है कर्म बड़ा है और मैं कहूँ बाग बड़ा है। तो महाराज बताओ ये बाप अपना नजरिए तय, अपनी सोच तय, अपनी बुद्धि तय है कि कर्म बड़ा है अक भाग बड़ा है। भाई चिंता में पड़ गया राजा वीर विक्रमादित्य। बोले भाई सवाल तो बड़ा टेढ़ा ले रहे हो। हक भाई एकदम तक तो मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, इसमें टाइम लगेगा भाई, फिर सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा। तो राजा वीर विक्रमादित्य ने उन तक 6 महीना का टाइम दे दिया। बोले भाई 6 महीने लगेंगे इस सवाल का जवाब जानने खातिर, और 6 महीना के बाद आइयो, 6 महीना के बाद बताऊंगा अपने इस सवाल का जवाब। तो वह विदा कर दिए। तो फिर राजा वीर विक्रमादित्य ने सोचा अगर राज में रह के तो कौन नहीं भाई सवाल का जवाब ढूंढा जावे। तो उसने बाहर जाने का मन बना लिया और अपना सारा राजपाठ मंत्री तक सौंप के न और 6 महीना की वही मंत्री तक कह के न और अपना घर तक चल पड़ा सवाल का जवाब ढूंढने खातिर। तो चला चला एक नगर में पहुंच गया और उसने एक व्यापारी मिला। व्यापारी बहुत वही अमीर था, सेठ, जहाज चालन थे उसका। तो जाके कहने लग गया अक्षेठ जी मना काम चाहिए है। और राजा वीर विक्रमादित्य भेष बदल के कहा था, किसी ने नून बेरा था भैया राजा है। तो जाके सेठ ने कहने लग गया अक्षेठ जी मना काम चाहिए है, काम की तलाश में आया हूँ, मैं परदेसी हूँ। अक भाई लगदा तो को नहीं तू ईसा कितना काम की ज़रूरत है, देखने में तो तू लागा भाई कोई अच्छा घराना का है। एक ना सेठ जी मना ज़रूरत है सच में। एक ठीक से भाई मन्ना भी ज़रूरत है एक आदमी की, अरे तू लाग जा मेरे क्या कुछ लेवेगा भाई बता दे तू। तो राजा वीर विक्रमादित्य बोलिया कि महाराज रोज़ की 1000 मोहर लूँगा। तो सेठ बोलिया अक भाई इतने तो तू घनी लेवा है, ऐसा क्या करेगा तू। अक सेठ जी मेरा काम देखियो, आप जो भी काम कह दोगे आप मैं वो काम करूँगा। एक ठीक से भाई मन ने भी सही आदमी की ज़रूरत थी, तो उन्हें सारा दिन भाई काम कराया। सेठ जी ने भी सही लग गया भाई उसका काम। हाँ भाई आदमी तो बड़ा काम का है यू, उसका क्या भाई घाटा था क्या है का। तो उसने भाई दे दी, अपना सारा दिन काम कराया 1000 मोहर। तो राजा वीर विक्रमादित्य ने भाई कुछ गरीबा में बांट दी, कुछ साधु संता ते दे दी, कुछ भाई पंडिता ते दे दी, और 2-4 मोहर उसने रख ली कि ये बेच के न अपना खाना का प्रबंध कर लूँगा। तो उसने खाना का प्रबंध कर लिया, बना लिया खाना और खान बैठा। तो इतना में एक भिखारी आ गया, अक जी भूखा मरूँ 2 दिन का और मना खाना चाहिए है। तो नू का नू खाना भाई राजा वीर विक्रमादित्य ने उस भिखारी ते दे दिया, बड़ा दयालु राजा था वो। तो फिर सोचने लग गया अक आज का खाना मेरा भाग में कौन था। अक चलो खाना तो मेरा भाग में कौन ही था, लेकिन कर्म तो आज मेरे साथ में था भाई। इस बात की उसने खुशी थी, अक कर्म करके कमाया और खाना ना मिला तो यूँ मेरा भाग में नहीं था। तो फिर कई दिन हो गए उसने भाई सेठ का काम कर देना। तो एक दिन सेठ बोलिया अक भाई विदेश में चलना है, समुद्री जहाज में भाई माल पहुँचाना है, तो तन्ने भी चलना है मेरा गल्ला। एक ठीक से सेठ जी चल पड़ूंगा। तो दोनों चल पड़े, बैठ लिए जहाज में, जहाज चलता हो गया। तो बीच में जा लिए जब समुद्र का, तो तूफान आ गया। तो सेठ ने भाई कह दिया अक भाई जहाज ने डांट दो और लंगर फेंक दो। बोला तूफान भाई के बेरा कितना का जा हम खाई जहाज डूब सका है। तो डटवा दिया सेठ ने जहाज बीच समुद्र का। कुछ देर में भैया तूफान शांत हो गया, अक भाई ईब चला लो। तो जैसा जहाज चलाने लग गए तो लंगर कितने उलझ गया नीचे, को नहीं चलिया जहाज। तो फिर सेठ जी कहने लग गया अक भाई तू तो सारे काम कर सका, तूने को था मेरे पास कुछ भी करवा लिए। अक जा बोलिया काढ़िया बोलिया लंगर फंस गया उसका नीचे। तो विक्रमादित्य बोलिया ठीक है सेठ जी मैं काढ़ आऊँगा। तो कूद गया पानी में विक्रमादित्य और काढ़िया लंगर, और जिसा वो जहाज पर चढ़ने लग गया तो छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा जहाज में तो भाई पाट के न वो उसका हाथ में आ गया, उल्टा वो पानी में पड़ गया
और इतना में फिर भाई समुद्र में तो एक बहुत बड़ी लहर उठी और वो समुद्री जहाज उसने भाई लपेटा में ले लिया और राजा वीर विक्रमाजीत बच गया। वो जहाज भाई पानी में डूब गया तो लकड़ी का सहारा है भाई तरदा तरदा एक टापू पर आ गया। टापू पर तो वो एक नगर में चला गया। तो नगर में जाके देखा उसने भाई जो भी आदमी आवे लुगाई आवे उसका आगे सारे उदास उस नगर में। तो राजा वीर विक्रमाजीत ने सोचा के बात से जो भी आदमी फिट है सबके मुंह उतर रहे हैं, सारे उदास दिखे हैं, कोई ना हंसदा दिखदा ना कोई बोलदा दिखदा। तो एक आदमी तो उसने पूछे लिया कि भाई के बात से इस नगर में सारे बेला उदास दिखे हैं, बोलिया जितने भी मेरा आगे आए हैं सब उदास दिखे हैं। तो बोलिया भाई आज रात न 12 बजे राजा की लड़की ना सरप डसेगा। अरे या भविष्यवाणी हो रही है, बोलिया भविष्यवाणी कर रखी है किसी ने। अच्छा ठीक है भाई तुम ना राजा का महल बता। तो ले गया राज दरबार में राजा वीर विक्रमाजीत ने जाके ना मिला राजा था। एक महाराज कुकर के है उसने बताई सारी बात। एक नूर न्यू है भाई एक भविष्यवाणी कर रखी है किसी ने रात के 12 बजे और मेरी बेटी ने भाई नायक डसेगा। तो राजा वीर विक्रमाजीत राजा तक कहने लग गया एक महाराज मैं आपने एक सलाह दूँ जब मानो तो। एक भाई बता। एक महाराज आपकी बेटी पर रात के 12 बजे लग जितना भी पुण्य धर्म करवाया जावा उसका हाथ है, बोला इतना करवाओ फिर देखो जो भगवान भली करेंगे, बोला सबका बोला साथी राम है। तो राजा ने मान लिया बात। राजा भी चाहता था कि मेरी बेटी कुकरे बच जावे। तो उसने भाई गला नौकर चाकर गाल दिए और बेटी तक कह दिया कि भाई एक निगर छोड़ना है, सारे नगर में भाई सब तक दान दे के आना है, किसी तक सोना किसी तक चांदी भाई किसी तक अन्नदान किसी तक वस्त्र दान। तो सबकी में भाई नौकर चाकरा तक दे के न और बेटी कर दी गल है। तो वह लाग गई भाई सारे नगर में बांधन अपना हाथा तक दान कर दी जावे थी नौकर चाकर गल थे। तो अचानक उसका आगे एक नेवला आ गया और वो नेवला सांप का बच्चा न पकड़ रहा था। तो राजकुमारी ने भाई नौकरा तक कह के न वो सांप का बच्चा छटवा लिया। तो नेवला भाज गया, देखा तो भाई सुरक्षित है सांप का बच्चा। तो राजकुमारी ने उस सांप का बच्चा खातिर भाई दूध मंगा लिया, किसी ने दूध पियावाएंगे। तो उसका आगे दूध धर दिया, भाई दूध पीने लग गया। तो इतना मोड़ा भाई और राजा वीर विक्रमाजीत भी आ गए। तो भाई पी लिया उसने दूध। तो फिर उस सांप का बच्चा ने टोंदी टोंदी भाई उसकी माँ भी आ गई उड़े नागण। वह नागण इच्छाधारी थी। तो यू सारा माजरा देख के न और वह भाई बहुत खुश हुई एक राजकुमारी ने भाई मेरा बच्चा बचा लिया। और राजकुमारी का भाई प्यार प्रेम देख के अपने बच्चा का प्रति तो उसने दीर्घायु का आशीर्वाद दे दिया, लंबी उम्र का आशीर्वाद दे दिया नागण ने। तो फिर उड़क खड़े थे भाई राजा वीर विक्रमाजीत और राजा सारे कहने लग गए आपने तो आशीर्वाद दे दिया दीर्घायु का लंबी आयु का, लेकिन भविष्यवाणी तो बोला हो रही है कि रात के 12 बजे इसने भाई सर्प डसेगा, रात के 12 बजे लगी है यार। तो यह बात होंदे होंदे इतने में भाई जो नागण थी उसका पति भी आ गया और उस नाग ने वह राजा की भाई लड़की डसनी थी। तो उसने भी भाई वहाँ सारी बात सुनी। तो उसने भी कह दिया एक आशीर्वाद इसने दे दिया तो इसका आशीर्वाद अब झूठा नहीं होगा, सच्चा होगा बोला इसका आशीर्वाद। तो फिर उस नाग ने बताया कि इसने वरदान तो मिल रहा था लंबी आयु का, लेकिन कर्म नहीं कर रखे थे, इसने कर्म साथ नहीं थे। अब इसने कर्म कर लिया, देखो दान कर दिया इसने भाई बहुत सारा दान कर दिया। तो यो कर्म भी इसका साथ हो गया। तो ई भी इसने कोई मरनिया को नहीं मन या डसनी थी। तो ई भी इसने भाई कोई डसनिया नहीं है। नागर ने भाई जो वरदान दिया है तो वो सच हो गया और सच होगा। तो बहुत खुश होए भाई सब यह बात सुन के न। तो राजकुमारी देखो भाई बच गई। तो राजा वीर विक्रमाजीत कहे भाई सारी बात समझ में आ गई कर्म की और भाग की। तो राजा पूछने लग गया हक भाई तू तो साधारण आदमी तो को नहीं लगता, बोला सच्ची बता तू सह कौन। तो फिर उसने भाई अपना परिचय दिया कि मैं राजा वीर विक्रमाजीत हूँ और मैं तो भाई एक सवाल का जवाब भाई ढूंढने खातिर लकड़िया था जो आज मैंने मिल गया। तो उस राजा ने राजा वीर विक्रमाजीत का बहुत शान मान्या कि महाराज आपके कारण आज मेरी बेटी बच गई, आप तो हमारी खातिर भाई भगवान बन के आ गए। आप वर्गा प्रतापी राजा ने सुन रखी थी, आज देख भी लिया कि आप कितने ज्ञानी कितने महान और कितने प्रतापी राजा हो। तो उसने भाई राजा ने बहुत आदर सत्कार कराया उसका और बहुत भाई धन्यवाद कराया उसका। तो फिर राजा भाई अपने राज दरबार में आ गया और आके ना भाई फिर वह
6 महीने हो गए थे पूरे। तो फिर वह दोनों फिर आ गए। एक महाराज आपने पाए हमारे सवालों के जवाब? हाँ भाई पाए गए बोला सवालों के जवाब। के है महाराज कौन सा बड़ा है? एक भाई कौन सा है बड़ा? नहीं ये तो एक गाड़ी के बोला 2 पहिए हैं। कौन से बिना भी गाड़ी नहीं चल सकती, एक पहिया ना होगा तो गाड़ी चल को नहीं। एक देखो बाघ के भरोसा बैठे रहेंगे हमें और कर्म कुछ करा नहीं गए तो फिर एकला बाघ भाई कुछ नहीं कर सकता। और कर्म करांगे बाघ साथ ना होगा तो जब भी कुछ नहीं हो सकता। तो फिर कर्म के बिना बाघ कुछ नहीं और बाघ के बिना कर्म कुछ नहीं। तो वही ये दोनों बराबर हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। तो वही जब वह संतुष्ट हुए कि महाराज बहुत बढ़िया आपने हमारे सवाल का जवाब दिया, आप सचमय प्रतापी हो, आपके तो सही है मैं भाई दूर दूर तक चर्चे न्यूए हैं कि आप बड़े न्यायकारी हो, बड़े ज्ञानी हो। तो बहुत उन्हें भाई सराहना करी, बहुत भाई धन्यवाद कराया उन मुसाफिरा ने राजा वीर विक्रमाजीत का। तो बताइए भाई आपने किसी लगी कहानी और के सीखने मिला? सीखने ने तो यूँ मिला भाई कि बाघ के बिना भी कुछ नहीं और कर्म के बिना भी कुछ नहीं। अगर हम बाघ के भरोसे बैठे रहेंगे कर्म कुछ कराने गए तो एक लाख बाघ कुछ नहीं कर सकता। और कर्म करें जावांगे और हमारा बाघ साथ नहीं होगा तो भाई 1 लाख कर्म भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए भाई दोनों का मिलना ज़रूरी है। तो बताइए आपने किसी लगी या सुंदर सी कहानी? राम राम, जय हरियाणा, जय भारत।